अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वन पॉट फजीटा चिकन फजीटा पास्ता, जो कि बहुत ही यमी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है और वन पॉट है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 पाव चिकन लिया है मैंने, और इसके मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ करवा ली है। ठीक है, मैंने लिया है एक स्मॉल साइज़ का अनियन था, इसे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दिया। एक स्मॉल साइज़ का कैप्सिकम था, इसे भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दिया है। मशरूम्स मैंने ले लिए हैं अराउंड 5 to 6 टेबल स्पून के करीब। ये मैंने कटे हुए मशरूम का कैन लिया था। अगर आपके पास बटन मशरूम्स हैं तो आप उसे 5 to 6 मशरूम्स यूज़ कर सकते हैं और स्लाइस कर लें। हैलपिनोज़ लिए हैं मैंने, आप भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने 6-7 ले लिए हैं। अच्छा, मेजरिंग 2 कप, ये जो हमारा मेजरिंग कप होता है ना, ये मेजरिंग 2 कप मैंने लिया है पास्ता। आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं जो भी आपको शेप पसंद हो। तो मैंने ये मेजरिंग 2 कप पास्ता लिया है। 1 कप मैंने वाटर लिया है और अराउंड 500 ml लाइक हाफ लीटर मैंने लिया है मिल्क। और मैंने लिया है 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने ऑयस्टर सॉस लिया है, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स लिए हैं, हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब है, 1 टीस्पून वाइट पेपर है, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1.5 टीस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप सॉल्ट ले सकते हैं, ये है 1.5 टीस्पून। और 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक, राइट। अच्छा, और फिर मैंने लिया है मोज़रेला चीज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने तो 1 ब्लॉक लिया है और चेडर चीज़ भी मैंने हाफ से ज़्यादा ब्लॉक यूज़ किया है। और जो है वो मैंने लिया है 4 to 5 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून है क्रीम लिया है मैंने। और ऑयल हमें थोड़ा सा ही चाहिए होगा। तो बस हम चलते हैं फिर पैन की तरफ और इसे झटपट बना लेते हैं। मैंने अच्छा सा वोक ले लिया है, थोड़ा वाइड लीजिएगा, और उसमें मैंने अराउंड 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप गार्लिक। फ्लेम को मैंने अभी मीडियम से थोड़ा सा स्लो रखा हुआ है। गार्लिक का जस्ट फ्लेवर इस तरीके से निकलना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए। साथ ही में मैं डाल दूँगी चिकन। ज़रा सा चिकन वाइट होता है, इसके बाद हम आपको बाकी की चीज़ें बताते हैं कि हमें 1 by 1 कैसे डालनी है। ज़रा सा कुक हो जाए। चलिए, इस मोमेंट पर अब मैंने कर दिया फ्लेम को मीडियम पर, और जो है वो हम डालेंगे अपने कैप्सिकम, अनियन और मशरूम। ये 3 चीज़ें हम डाल के साथ ही में हम डाल देंगे हमारे ये सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो मैंने ऑलरेडी पहले बताए थे। सॉल्ट अगेन मैं आपसे कहूँगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रा सा हम सौते करेंगे इसे फॉर 1 मिनट, और इसके बाद हम अपना ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस डाल देंगे। ज़रा 1 मिनट सौते कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम बाकी की चीज़ें डाल दें। 1 मिनट हो चुका है, सोया सॉस डाल दिया हमने। ऑयस्टर सॉस थोड़ा गाढ़ा होता है इसलिए मैंने स्पैचुला ले लिया है। ऑयस्टर सॉस डाला, जस्ट 1 स्टर देंगे, जस्ट 1 स्टर। और साथ ही में हम डाल देंगे मिल्क अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं। और हम डाल देंगे क्रीम, और डाल देते हैं 1 कप वाटर, और हमारा पास्ता। फ्लेम को अब हम मीडियम से थोड़ा सा, मीडियम पे भी रखेंगे या मीडियम से थोड़ा सा लो भी रखें तो बस हमारा पास्ता कुक हो जाएगा। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि स्टार्च एंड ऑल ऐसा कुछ नहीं है। 1 पॉट पास्ता अगर हम
समटाइम हम लजानिया भी बनाते हैं तो हम डायरेक्ट इसे अवन में शीट्स को मिल्क के साथ और क्रीम के साथ डाल देते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वन पॉट पास्ता में इसी तरीके से बनता है। तो बस अभी हम इसे कोई लिड नहीं लगाते हैं और हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें चीज़ वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, मुझे जो है ना ये पास्ता मैंने बहुत मोटा मोटा सा लिया था ना, तो सॉफ्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया था कि अगेन 1 कप वाटर और 1 कप मिल्क ऐड कर दिया था। तो अब देखें ये बिल्कुल सॉफ्टनेस पर आ चुका हुआ है और अभी हमारा देखें इसके अंदर इतना हम कह सकते हैं सॉस बाकी है। इस मोमेंट पर हम क्या करेंगे, हमारा मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, अच्छा फ्लेम को इस वक्त हम करेंगे थोड़ा सा स्लो मीडियम से और हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे और अराउंड 2 to 3 मिनट्स हम इसे कुक करेंगे। तो आप इसकी लुक चेक कर लीजिएगा इसके बाद कि कितनी चेंज आती है। तो हम बस इसे 2 मिनट्स और देते हैं, फिर आपको शो करते हैं। लोग देख सकते हैं आफ्टर 2 मिनट्स। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ये लिक्विडी सा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही स्टोव बंद होगा उसके 2 मिनट के बाद ये पूरा अगेन थिक हो चुका हुआ होगा। और क्योंकि अगर मैं इसे बहुत ड्राई करूँगी तो बिल्कुल टेस्टी नहीं रहेगा, क्योंकि पास्ता भी बाद में सोक कर लेता है वाटर को। तो बस अब इस मोमेंट पर हम करते हैं स्टोव को बंद और इसे 2 मिनट्स के बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और मैंने जिस 2 मिनट का रेस्ट दिया था, अब आप देख सकते हैं कि उस वक्त कैसा था और इस वक्त इसकी कंडीशन कैसी है। और आप जो है वो, मैं अब आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। पास्ता टोटली कुक है, मैंने थोड़ा सा ऑलिव डाल दिया था जस्ट फॉर गार्निशिंग। और अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डिलिशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं आपसे कहूँगी कि इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको फजीटा पास्ता कैसा लगा। 1 पॉट बहुत इजी है, तो ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।